मैं नेहा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। बलिया एनसीसी तिराहे के पास पायल ब्यूटी स्पा सैलून लोटस प्रोफेशनल के द्वारा एडवांस स्किन केयर एंड मेकअप ट्रेनिंग आयोजन किया गया। जनपद के एक होटल में किया गया, जिसमें ट्रेनिंग के रूप में पिंकी अंसारी रही। साथ ही उन्होंने सैलून की जितनी भी ओनर हैं उनको अपनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बलिया में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी आने का प्रयास करूंगी। मुस्कान जायसवाल जी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने मुझे बलिया में बुलाया और ट्रेनिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। लड़कों के इमोशंस के साथ मत खेला करो। बोला बेचारा डर जाता है, अगली सुबह किसको दे दिया। जायसवाल, मेरा पार्लर है लोटस प्रोफेशनल पायल ब्यूटी स्पा सैलून। मैम, आज कहाँ पे और किस तरह का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? ये मोदी केयर अर्बन कलर का स्किन केयर और मेकअप का ट्रेनिंग था। यहाँ सारे सैलून वाले आए थे ट्रेनिंग के लिए, इसी पर्पज में कराया गया। इस ट्रेनिंग के कराने का क्या उद्देश्य रहा और इसमें कितने सैलून वाले इसमें शामिल हुए? इसमें कम से कम 40 से 50 सैलून वाले आए थे, सारी ऑनर थी। और हम लोग का यही उद्देश्य है कि मतलब अर्बन कलर एक हर्बल प्रोडक्ट है और जो भी क्लाइंट पर अप्लाई हो तो हर्बल से ही हो, क्योंकि स्किन पे कोई हानि ना हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट का लॉन्च किया जाए, इसीलिए हम लोग ने अर्बन कलर का यहाँ पे कराया। ये मैम, आखिरकार आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि एक साथ एक मंच पे सारे जैसे जनपद में 10-20 की संख्या वाले सैलून को एक साथ इकट्ठा किया जाए और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाए? ये तो अपने इंटरेस्ट पे होता है और यहाँ बलिया में सारे सैलून वालों का इंटरेस्ट है कि हम बेस्ट से बेस्ट मेकअप का ट्रेनिंग लें, इसलिए वो लोग अपने हॉबी है कि लें, इसलिए सारे लोग आए। तो क्या उसमें कोई मुख्य अतिथि भी रहा? हाँ, ये पिंकी अंसारी आई थी, मेकअप आर्टिस्ट दिल्ली से। थैंक यू मैम। I'm Pinky Ansari, regional trainer from Modi Care, and I'm associated with Modi Care since 6 years, and I'm working here as a regional trainer. I'm handling North India, and today I'm in Balia, और पहली बार आई हूँ। I never traveled to this place, but I'm very happy today be here because यहाँ के लोगों में, यहाँ के women में वो मुझे passion दिखा है कि वो अपनी लाइफ में आगे कैसे ग्रो करना चाहती हैं। सो आई थिंक मोदी केयर की वजह से आज हमें इन लेडीज़ को एक अपॉर्चुनिटी देने का मौका मिला है कि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं सिर्फ अपनी ब्यूटी इन्हांस करते हुए। तो मेरा ये हमेशा मानना है कि सुंदर बनिए और लोगों को सुंदर बनाइए। दैट इज़ ऑल अबाउट वी लर्न इन लाइफ। कितना अच्छा लगा मैम जब आप बलिया में आई और सारे लोग एक मंच पर इकट्ठा होकर और आपसे कुछ सलाहें लिया? कितना अच्छा लगा आज के दिन? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं पैन इंडिया ट्रैवल करती हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से मिलना होता है, बट यहाँ जो मैंने वुमेन में देखी है वो जो उनके फेस पे जो एक चमक देखी कि वो कैसे यहाँ इस एरिया में कभी सोचा भी नहीं होगा कितना पोटेंशियल है। तो बहुत प्रोफेशनलिज्म पीपल आर हियर एंड स्पेशली थैंक्स टू मैम, इन्होंने ये पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया। अदरवाइज आई थिंक मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं यहाँ की यूथ को जान पाती। तो आप क्योंकि बलिया आप आई हैं और इतना अच्छा भी लगा, तो क्या 2 शब्द उन लोगों तक कहेंगी जो आपके मन में भाव है? और डेफिनेटली मैं सभी बलिया की वुमेन एंड हैंडसम मैन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी डेली रूटीन में, बिकॉज आई बिलोंग टू ब्यूटी इंडस्ट्री, तो आई बिलीव कि हमारी पर्सनालिटी, हमारा पर्सोना, हमारा कॉन्फिडेंस हर फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी स्किन केयर का, आपकी पर्सनल हाइजीन का। तो आप सब मोदी केयर प्रोडक्ट के थ्रू मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि ये आपको हेल्प कर सके। शी इज़ रनिंग हर ओन सैलून, शी इज़ अ स्पेशलिस्ट। ठीक है मैम का सैलून है जो इनके बारे में बताएंगी, तो आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए और इनसे स्किन के टिप्स लेते रहे, क्योंकि ये मेरे टच में रहती है, रेगुलर मेरे साथ कनेक्टेड है। तो आपको जो भी स्किन इशूज़ है, जो भी हेयर रिलेटेड इशूज़ है और मेकअप में कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो मैम ऐसे और इवेंट्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगी। और मैं इस उम्मीद से बलिया को भी थैंक यू करूँगी और आगे उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम दिस सेशन गोना बी अ बेस्ट सेशन एंड विल गेट 500 पीपल हियर इन बलिया। थैंक यू मैम। कहते हैं किसी शहर, नगर या ग्रामीण क्षेत्र के विकास की प्रगति को देखना हो तो सड़कों को देखकर
सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिकारीपाड़ा प्रखंड के कदमा, जामुगाड़िया, सिमानी जोड़ एवं सरसठ डंगाल पंचायत के गांव को जोड़ने वाली सड़कें टूटकर गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। इन क्षतिग्रस्त सड़कों से गुजरने वाली राहगीर दोबारा जाने से भी कतराते हैं। ग्रामीणों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकी। An interactive session cum reach out program was conducted by State Taxes Department, JK Government in Shopian on 20 January 2024. The session was chaired by Additional Commissioner Sales Tax Kashmir Shakil Maqbool ICAS. It was also attended by Deputy Commissioner South Kashmir Shahnawaz Shah JKAS. In this interactive session, all the stakeholders were taken on board. Traders Federation Shopian, Fruit Growers Association Shopian, Contracts Association Shopian, Pharmacist Association Shopian highlighted multiple issues pertaining to them. DC Enforcement South Mr. Shahnawaz Shah highlighted the need of further such interactive sessions and advocated for awareness programs. He appealed stakeholders to come forward and get their genuinely grievance redressed. The interactive session was conducted on the positive note of creating a healthy and helping environment in District Shopian. People from all corners thanked State Tax Department and requested for more such session in future, which was instantly ensured as well. Report by Sayyardar, District Shopian. अगर एक ही मार्केट में दो लोग एक बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस करने वाला टैक्स कंप्लायंट है और जिस वक्त सारे कश्मीर में दिल्ली के तर्ज की जामे मस्जिद नहीं थी, यहाँ जिस वक्त यहाँ अनंतनाग जिले में 19th सेंचुरी है कि हमारी कम्युनिटी के लिए कि इनको कैसा फ़ायदा मिलेगा, तो और फ़ायदे के साथ साथ इनको अवेयरनेस भी मिलेगी। तो मेरा एक ये है कि पहले जो एक वेट चलता था यहाँ पे, क्योंकि वेट में जो जुर्माना आयद किया गया है पिछले कई दहाइयों से, तो यहाँ के जो दुकानदार उस वक्त है, कुछ दुकानदारों ने वाइंड अप भी किया है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो उनके बारे में गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। 12 रुपए में आपको 12 के 12 रुपए कस्टमर पे करता है, वो 2 रुपए आप कलेक्ट करते हो। तो हमारे नजरिए जिनका जीएसटी से ताल्लुक है, रुपया के लोग, आप सबका इस्तेमाल है। ये जो आज की निशस्त है, इसका मेन पर्पस है आपके जो इश्यूज़ है जीएसटी रिलेटेड इश्यूज़, जहाँ पे आप चाहते हैं कि बेहतरी हो या आपके कुछ खदशात है, आप वो हम तक पहुँचाएं। मैंने एक यहाँ पे इंटरेक्टिव मीटिंग रखी थी यहाँ के ट्रेडर्स और बिजनेस कम्युनिटी के साथ, कि जो भी इश्यूज़ हैं उनको जीएसटी रिलेटेड, टैक्सेशन रिलेटेड, ताकि वो हमारे सामने आमने सामने बैठ के हम उनसे बात करें कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या उनको मसाइल आ रहे हैं, और उनको हम मोटिवेट भी करें कि हमारा जो रिलेशनशिप रहे टैक्स डिपार्टमेंट का और बिज़नेस कम्युनिटी का, एक एडवर्सरी रिलेशनशिप ना हो, एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप हो। क्योंकि टैक्स
और बिजनेस का चोली दामन का साथ है। ये दो पहिए हैं एक ही गाड़ी के। जब एक साथ कोऑपरेटिव तरीके से काम करेंगे, कोलैबोरेटिव तरीके से काम करेंगे तो जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उनका भी फ़ायदा है और सरकारी ख़जाने का भी फ़ायदा है। आप ये बात समझ लीजिए कि अगर कोई टैक्स डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कोई टैक्स चोरी कर रहा है, सरकारी ख़जाने का तो नुकसान कर ही रहा है, लेकिन उसको फिर कम्पिटिटिव एज भी मिलता है उस बिजनेसमैन के ऊपर जो अपना टैक्स अच्छे से भर रहा है, जो कंप्लायंट है। उसको टैक्स भरने के बाद जो मार्जिन बचता है वो फिर कम्पीट नहीं कर पाता है। तो एक ये दोनों इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कि अवेयरनेस रहे टैक्स की और कंप्लायंस भी रहे। जो भी इनके इश्यूज़ हैं, अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो हम ऑन द स्पॉट उसको रिड्रेस करने के लिए आए हुए हैं। जो इन्होंने जनरल चीज़ें कही हैं, जैसे अवेयरनेस की कमी है, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उसके लिए भी वी हैव अ हेल्प डेस्क जिसके हमने कॉन्टैक्ट्स इनके साथ शेयर किए हैं। और वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड, आपके वसातत से भी मैं बताना चाहूँगा शोपियान की बिज़नेस कम्युनिटी को, कि हम एक ऑफिशियल को, स्टेट टैक्सेस ऑफिस जो है हमारा शोपियान में, एक ऑफिशियल को हम डेडिकेटेड इसीलिए रख रहे हैं कि वो बिज़नेस वालों को, आम लोगों को, जो भी उनको टैक्स रिलेटेड टेक्निकल हेल्प चाहिए होगा रिटर्न्स भरने में, रजिस्ट्रेशन करने में, या किसी भी तरह का उनको टेक्निकल इशू आए अपने टैक्स कंप्लायंस में, विल डेडिकेट वन पर्सन कि वो आम लोगों को हेल्प करे फ्रॉम दी टैक्स। तो आज यहाँ आए थे कमिश्नर सेल्स टैक्स और डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स, तो उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था यहाँ पे, जिसमें हमारी जो ट्रेड कम्युनिटी है तो बहुत बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया। तो हम कमिश्नर सेल्स टैक्स के बहुत ही मशहूर हैं, जिन्होंने इतनी अदीम फुर्सत होके यहाँ पे तशरीफ़ लाया है। और साथ ही साथ जो उसके साथ जो डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही जो हमारे जो यहाँ पे जो टैक्स अफसर हैं, तो इस सिलसिले में उन्होंने बहुत कोशिश की है, किसी दबाव के बगैर ही उन्होंने लोगों में अवेयरनेस की है। हम यही चाहते हैं कि हमने कुछ तजवीज़ें भी पेश की हैं, उनके सामने रखी हैं, जिन्होंने उनको माना है। तो इस सिलसिले में जो हमारी ताजर बरादरी है या मतलब हमारे ठेकेदार साहिबान हैं, तो उनमें से जब एक अवेयरनेस आ जाएगी तो फ़ायदा ये होगा कि टैक्स देने में आसाइश होगी। बलिया मां भगवती मंदिर मझौली शंकरपुर पर स्वपूज्य छोटे भाई की जयंती पर आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों डॉक्टर, नेत्र प्रशिक्षण, हड्डी रोग, दंत रोग, शिशु रोग, मेडिसिन विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी मौजूद रहे और निःशुल्क जांच एवं दवाइयों का वितरण किया गया। आयोजक अमन तिवारी ने बताया कि इस कैंप का आयोजन करने का मेरा मकसद है कि हमारे गांव में जितने भी गरीब लोग हैं वह अपना उपचार करा सके, क्योंकि वह पैसे के अभाव में उपचार नहीं करा पाते और अपनी परेशानियों को छिपा कर रखते हैं, जिस कारण हमने इस कैंप का आयोजन किया, जिसमें 200 से 300 लोगों ने अपना अपना उपचार कराया। नहीं, अमर उजाला बुझाते कुछ पड़ल उसके साथ में चला दो, तो इसका काम देखिए, वो तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। चश्मा लगौले ना लगौले से क्या फर्क पड़ा? कुछ और अभी नहीं खाली आँख बना भी सकती है, ठीक है। हाँ, अभी कौन बजता है? 1 बजे तक है। हो गया, हो गया।
एक शीशा लगा ना, ठीक है। इसको लगाने से रोशनी बढ़ी कि घटी? नीचे वाली लाइन पे फोकस करिए। इसको हटाने से ज़्यादा साफ है, फिर लगाने से ज़्यादा। नीचे वाली लाइन अरे जहाँ दर्द हो बता ज़्यादा लगा। भैया अपना परिचय बताइए। अमन तिवारी, छात्र नेता जनपद बलिया। यहाँ पे आज क्या है? आज मेरे छोटे भाई स्वर्गीय प्रखर राज का जयंती है, उस उपलक्ष्य में हम लोग स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में कितने अभी तक मरीज देखे गए हैं और कितना लाभ मिल रहा है? अभी तक 200 से ऊपर मरीजों का उपचार हुआ है यहाँ पर। इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे जनपदवासियों को और क्षेत्रवासियों को? यही मेरा संदेश है कि गाँव क्षेत्र के लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इस शिविर का लाभ। ठीक। मेरा परिचय डॉक्टर दीपेश श्रीवास्तव, BDS MDS, प्रोस्टोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। सर अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं और किस तरह का ये सेवा कर रहे हैं? अभी हम लोग शंकरपुर भवानी मंदिर के पास आए हुए हैं। यहाँ पे छात्र नेता अमन जी ने कैंप लगाया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स आए हैं, जिसमें हम अपनी तरफ से जितनी ज़्यादा सेवाएं दे रहे हैं। कितना अच्छा लगा कि सर जब आप एक मंदिर पर आकर और किसी की द्वारा ये कैंप लगा गया, आप सेवा दे रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सर? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तो सब इतने गरीब हैं, जितने भी वो असमर्थ होते हैं अपने इलाज कराने में, हम लोग आके उनको मदद करते हैं, दवाएं उपलब्ध कराते हैं, उनका इलाज देखते हैं, इलाज करते हैं। लेकिन सर देखा जा रहा है कि आप यहाँ पे तो मशीन नहीं लाए हैं, लेकिन उन लोगों क्या जो कि दांतों में बड़ी समस्या है, उनको क्या कोई आपने एडवाइस दिया है? हाँ, जिस तरह से लोग आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं कि हाँ आप जैसे आएँ, अगर दांतों में दिक्कत है तो आप मेरे क्लिनिक पर आइए, अच्छे से आपका हम ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे। आपका सर क्लिनिक कहाँ पे है? लोग यदि आपको कहीं दिखाना चाहते हैं तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? मेरा क्लिनिक कुंवर सिंह चौराहा के पास साई पेट्रोल पंप है, वहीं पे स्थित है। किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े तो वह हमारे क्लिनिक पर आके अपना दांत के इलाज उपचार अच्छे से अच्छे ले सकते हैं। ये क्लिनिक का क्या नाम है सर आपका? मृदुला डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। काठीकुंड थाना परिसर में शनिवार को प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना प्रभारी अमित रविदास की अध्यक्षता में आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि भजन संकीर्तन तथा शोभा यात्रा निकालना है। इसको लेकर थाना प्रभारी अमित रविदास ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारा कायम करते हुए श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को मनाने की पुरजोर अपील की। साथ ही लोगों को असामाजिक तत्वों के बहकावे में नहीं आने तथा अगर कोई उस महोत्सव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो इसकी सूचना तुरंत थाना को देने का निवेदन भी किया। को लेकर सर प्रशासन की ओर से क्या दिशा निर्देश है? 22 जनवरी को आप सभी जान रहे हैं जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो सर के द्वारा निर्देश और हमारा एक निर्देश है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग गणमान्य व्यक्ति हैं और कार्यक्रम को अच्छे से मनाएं। अगर किन्हीं के यहाँ से दीपोत्सव कार्यक्रम है तो अच्छे से उनको करना है। कहीं से कलश यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, तो उनको प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्ण से करना है। और डीजे अगर आप यूज करते हैं तो लो वॉल्यूम में चलाएं और एक मधुर संगीत, भक्तिमय संगीत जो आप उसका यूज करें। ऐसा कोई संगीत या ऐसा कोई गाना ना बजाएं जिनसे किसी को चोट पहुँचे। और दीपोत्सव कार्यक्रम अच्छे से करें। कहीं अगर इस खुशी में कीर्तन का कार्यक्रम होता है किसी मंदिर में कहीं भी, तो अपना 2-3 घंटे का नॉर्मल जो होता है 8-9 बजे तक में करके अपना क्लियर हो जाना है। और बस यही कार्यक्रम है, सब मिलजुल के रहें, सही से रहें। हम सब आपके साथ हैं, आप लोगों का भी हमें सहयोग की आवश्यकता है। बस तो अब तक के लिए बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। और अधिक जानकारी के लिए आई न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।